दोस्तों, यह कहानी 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली सीमा शर्मा ने अपने दोस्तों राहुल, सुहेल और विशाल के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में सीमा सो गई। अचानक सीमा की आँख खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर सीमा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक सीमा की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में ही बैठे विशाल ने पानी की बोतल उसे दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर ठहर गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने चले गए। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने लीले पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। अचानक सुहेल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विशाल और राहुल भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इतने घने जंगल में कोई स्त्री कैसे हो सकती है? तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। सीमा का बैग तंबू से बाहर था इसलिए वह बैग लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। सीमा उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर सीमा डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। सीमा चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ बाहर, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। वो सभी बाहर आकर शिखर की चोटी से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। वो सब देख रहे थे कि उन आदमियों के हाथ, पैर और सिर आम आदमियों जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब आदमी एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता
कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। अब सीमा ने कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन दोस्तों की तरफ इशारा करने लगी। वह सब डर गए और वो तीनों आदमी उस औरत को छोड़कर उन सब की ओर बढ़ने लगे। वे चारों दोस्त पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वे तीनों आदमी उनकी ओर दौड़ने लगे। सीमा और सुहेल सबसे आगे थे और विशाल और राहुल उनके पीछे दौड़ रहे थे। सीमा और सुहेल तो होटल तक पहुंच गए, लेकिन राहुल और विशाल का कोई पता ही नहीं चल रहा था। उन दोनों ने होटल वालों से इस बारे में बात की तो उन लोगों ने कहा, उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है, जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी तक जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त राहुल और विशाल कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।